पूरी कथा समझने के लिए एपिसोड नंबर 27 अवश्य देखें। अब आइए आगे की कथा सुनते हैं। जैसे ही राजा जन्मेजय का सर्प यज्ञ प्रारंभ हुआ, सभी सर्प भयभीत हो उठे। उस सर्प यज्ञ में ऐसा अद्भुत चुंबकीय आकर्षण था कि दूर दूर से सभी सर्प आकाश मार्ग से खिंचे चले आ रहे थे। अग्निकुंड में जो भयानक ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी, उसमें वे टप टप गिर रहे थे। सभी सर्प एक दूसरे को लपेटे हुए उस धधकती अग्नि की ओर खींचते चले जा रहे थे। सफेद, काले, नीले, बूढ़े, बच्चे, हर प्रकार के सर्प भयानक क्रोध से भरकर जलती अग्नि में भस्म हो रहे थे। उन सर्पों में से किसी की लंबाई 1 कोस, किसी की 4 कोस, तो कुछ इतने छोटे थे मानो गाय के कान के समान हो। इस प्रकार लाखों करोड़ों नाग दूर दूर से आकर सर्प यज्ञ की अग्नि में नष्ट हो गए। यज्ञ कर रहे ब्राह्मण जैसे जैसे आहुतियां डालते, वैसे वैसे ही भयानक सर्प आकर अग्नि में समा जाते। असंख्य सांपों के जलने से चारों ओर तीखी दुर्गंध फैल गई थी। इसी बीच जैसे ही नागराज तक्षक को राजा जन्मेजय के इस महायज्ञ की सूचना मिली, वह भयभीत होकर देवराज इंद्र के पास जा पहुंचा। नागराज तक्षक ने इंद्र को सारी स्थिति बताई। यह सुनकर इंद्र ने तक्षक को आश्वासन दिया कि हे तक्षक, तुम चिंता मत करो, मेरे पास रहते हुए तुम्हें इस सर्प यज्ञ से कोई भय नहीं है। इंद्र के इस प्रकार के आश्वासन के बाद नागराज तक्षक इंद्र भवन में ही निश्चिंत और सुखपूर्वक रहने लगा। उधर पृथ्वी पर जितने भी सर्प थे, उनमें से अधिकांश यज्ञ की अग्नि में जलकर नष्ट हो चुके थे। बहुत थोड़े नाग ही जीवित बचे थे। अपने कुल की इस भयावह दशा को देखकर नागराज बाशुक अत्यंत शोकाकुल हो उठे। कुल के इस विनाश से पीड़ित होकर नागराज बाशुक बेहोश होने लगते। तभी उनके मंत्रियों ने सलाह दी कि वे अपनी बहन जरत्कारु के पास जाएं। नागराज बाशुक अपनी बहन के पास पहुंचे और अत्यंत दुख के साथ बोले, हे बहन, हमारा नागवंश नष्ट होने की कगार पर है। अब कुछ ही नाग शेष बचे हैं। अग्नि में गिरकर वे भी नष्ट हो रहे हैं। अब हमारा अंत समीप है। राजा जन्मेजय के इस सर्प यज्ञ से अब कोई भी सर्प बच नहीं सकता। हे बहन, जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हारा विवाह महर्षि जरत्कारु से किया था, अब वह समय आ गया है। अब केवल तुम ही हमारी रक्षा कर सकती हो। तुम्हारे और महर्षि के पुत्र, जिसका नाम आस्तिक है, वह अपने पिता के समान महान तपस्वी है। अब वही हमारा भांजा आस्तिक ही हमारी अंतिम आशा है। हमें विश्वास है कि आस्तिक ही इस सर्प यज्ञ को रोक सकता है, वही हमारे नागवंश की रक्षा कर सकता है। इस प्रकार अत्यंत व्याकुल और दुखी नागराज बाशुक ने अपनी बहन से यह मार्मिक बात कही। अब प्रश्न यह है कि क्या वाकई नागराज बाशुक की बहन का पुत्र आस्तिक नागवंश को विनाश से बचा पाएगा? क्या शेष बचे हुए सर्पों का जीवन सुरक्षित रह पाएगा? यह जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड। तब तक के लिए धन्यवाद।